प्रभु राज्य का सुसमाचार तो ये है, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये स्वर्ग को नीचे पृथ्वी पर लाना है, ये तो हमारे जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसे बनाना है। ये प्रभु राज्य का सुसमाचार है। हमारे जीवन में निश्चय बड़ा फर्क होना चाहिए, बहुत ही उत्तम फर्क हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में, सामाजिक जीवन में, हमारे धन में, हमारे हाथों के कामों में और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। ये तो सुसमाचार प्रचार के परिणाम में हो। There is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, strength. Let every breath all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 8 वचन 17 पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। बाइबल यहां पर कहती है वचन 17 में, यदि संतान तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और संगी वारिस हैं। यही तो हम देख रहे हैं। ये वारिस होना, परमेश्वर की संतान होना तो अद्भुत है, और ये तो हमें बहुत ही बातों के लिए निश्चित करती है। और इसलिए बाइबल हमें कहती है कि हम वारिस हैं, किसी धनी मनुष्य के वारिस नहीं, परमेश्वर के वारिस हैं, और मसीह यीशु के साथ में संगी वारिस हैं। कितने लोग जानते हैं सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने सब बनाया, वो सभी बातों के ऊपर प्रभु है, और परमेश्वर कहता है तुम मेरे वारिस हो, मतलब जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। और यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि यीशु मसीह तो सारी बातों का वारिस नियुक्त किया गया पिता परमेश्वर के द्वारा, इब्रानियों 1:2 यही तो कहता है।
जबकि वो सारी बातों के लिए वारिस नियुक्त किया गया। अभी आप यीशु के साथ में जुड़े हैं, इसलिए आप उसके संगी वारिस हैं सारी बातों के। अब यही बातें हम आपको बता रहे हैं। किसी कारण से मेरे बचपन में ये वारिस होने की बात मुझे प्रचार नहीं की गई। हमारी विरासत के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई विरासत है। उन्होंने इसके बारे में इस तरह से कहा कि स्वर्ग में मेरे लिए कोई बात राह दिख रही है, लेकिन कभी भी यहां पर की विरासत के बारे में नहीं कहा। मैं ये पहले पढ़ चुका हूं, हम इसे पढ़ते आए हैं। मैं इसे फिर से नहीं पढ़ना चाहता हूं। मुझे आज कुछ और बात आपको बतानी है। मैं रोमियो 4:13 पढ़ते आया हूं, जहां पर यह कहता है कि एक प्रतिज्ञा की गई है। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, तुम पूरे जगत के वारिस होगे और तुम पूरे जगत के वारिस होगे। ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। मेरे प्रभु, जगत का वारिस मुझे इतना ज्यादा क्यों चाहिए? खैर, आदम, जब परमेश्वर ने हमारे पूर्वज आदम को बनाया, उसे सब कुछ दिया था। यह हमारे पास में आना था। हमारे परदादा आदम के द्वारा हमें इन सब का मालिक होना था, लेकिन वो सब कुछ खो बैठा और इसलिए यीशु आया कि ये सब कुछ हमें वापस लौटा दे। और इसलिए अब एक प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं कि तुम जगत के वारिस होगे, परमेश्वर ने अब्राहम से शुरू किया और इस प्रतिज्ञा पर गौर किया। तुम जगत के वारिस होने के लिए बनाए गए हो। अब यह केवल अब्राहम और उसके वंश के लिए नहीं, लेकिन उन सभी के लिए जो अब्राहम के जैसे विश्वास करता है, उन सारे वंशों के लिए जो अब्राहम जैसे विश्वास करते हैं। वचन 16 ये कहता है, रोमियो अध्याय 4 वचन 13 कहता है, एक प्रतिज्ञा है जो ये कहती है कि हम जगत के वारिस होंगे। और वचन 16 कहता है कि ये प्रतिज्ञा केवल अब्राहम और उसके वंश के लिए नहीं, लेकिन ये पूरे संसार के लिए है, यानी सभी लोगों के लिए है। और गलातियों 3 भी यही कहता है। हम ये सब देख चुके हैं। साथ ही पहला कुरिन्थियों 3 भी देखे हैं। वचन 21 में ये कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है। ये बहुत से लोगों को परेशान करने वाला वचन है। सब कुछ तुम्हारा है। मैंने ये किसी से कहा, जब मैं कहीं प्रचार कर रहा था, तो एक भाई बहुत परेशान हो गए। कैसे सिखा रहे हो सब कुछ हमारा है, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, गुस्से में थे, हमारे पास कुछ नहीं, परमेश्वर सबका मालिक है, हमारे पास में कुछ नहीं। मैंने कहा, ठीक है, आप जहां पर हैं वहां से शुरू करते हैं। जहां पर आप हैं वहां से शुरू करें। आपने कहा परमेश्वर सारी बातों का मालिक है, ठीक है। वचन 23 पहला कुरिन्थियों 3 वचन 23, वचन 21 कहता है सब तुम्हारा है। वचन 23 कहता है हम मसीह के हैं और मसीह तो परमेश्वर का है। तो मैंने कहा चलो उल्टा चलते हैं। चलो शुरू करते हैं रिवर्स में। आप कहते सब कुछ परमेश्वर का है। हाँ, बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 3:23 कहता है सब कुछ परमेश्वर का है। यह बिल्कुल सही है। इसे देखिए, सब कुछ परमेश्वर का है। और मसीह किसका है? मसीह परमेश्वर का है। और हम किसके हैं? हम तो मसीह के हैं। तो हमारे पास में क्या है? जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ मसीह का है, वो सब हमारा है। फिर वो सिर खुजलाकर कहने लगे, बार बार आप एक ही मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा, मैंने आप ही के जैसे कहा। आपने कहा सब कुछ परमेश्वर का है। मैं सहमत हूं, सब कुछ परमेश्वर का है। और क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर मेरा पिता है और उसने मुझे वारिस बनाया, और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं भी वारिस हूं। क्यों ऐसा है कि लोग अपना मुंह खोलकर बड़ी मुश्किल से नहीं कहते हैं कि हां, सब कुछ मेरा है? मैंने कहा, चिंता मत कीजिए भाई, बस अपना मुंह खोले और खुशी से कहे सब कुछ मेरा है। उन्होंने किया ऐसे। उन्होंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की और ये बाहर नहीं आ रहा था, पर बाकी सब आ रहा था। हम इस संसार में कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं, हम किसी के मालिक नहीं हैं। वो सब वो गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जो भी सुनते आए थे, ये बड़ी आसानी से आ रहे थे, लेकिन ये उनके मुंह से नहीं आ रहा था कि ये अद्भुत शब्दों को वो कहते जाएं कि सब कुछ मेरा है। ये शब्द मेरे कानों के लिए मधुर हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर कहते हैं, सब कुछ मेरा है। मैं मसीह का हूं, मसीह परमेश्वर का है। देखिए, बाइबल इक्वेशन और इसमें कुछ गलत नहीं है। सब कुछ मेरा है ये कहना गलत नहीं है, ये बाइबल के अनुसार है। मैं मसीह का हूं और मसीह परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर का है, और इसी तरह से ये हम तक आता है। और इसलिए यहां पर किसी तरह की कोई गलत शिक्षा नहीं है, कोई धूर्तता की बात यहां पर नहीं है। यहां पर पूरी तरह से ये स्पष्ट है, सब कुछ हमारा है, इस बात के कारण कि हम परमेश्वर की संतान हैं
और अगर संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। मेरे साथ निकाले सभोपदेशक। सभोपदेशक, अब मैं जानता हूं सभोपदेशक क्या है और कहां पर है। ठीक है, एक एक करके सारी 66 किताबें आपको खोलने की आदत होगी, जल्दी सीखेंगे। ठीक है, सभोपदेशक देखिए, अध्याय 10 वचन 5। अब यहां ये प्रचारक है जो सारी बातों को देखता है और ये जो कुछ उसने देखा उसके बारे में कहता है और इस संसार में इसे सच्चा पाया है। वो ये नहीं कहता कि ये इसी तरह से होना चाहिए या प्रभु की इच्छा है, वो कहता है ये इस तरह से ऐसे है। वो इस संसार की सभी गलतियों को देख रहा है, जो कुछ भी गलत है उसे देखता, और सारी बातें जो अच्छी हैं वो सभी के बारे में कहता है, मैंने इसे देखा, मैंने उससे देखा। तो जब हम सभोपदेशक पढ़ते हैं तो सावधान रहें और ये नहीं कह सकते कि जो भी ये कहता है ये परमेश्वर कहता है और यही बात सच है। नहीं नहीं, वो बस इन बातों को देख रहा और बता रहा है कि सब कैसे है, कि हम इससे सीख सके, हम इससे पाठ सीख सके। ठीक है, यही बात है और गौर से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा बहुत मजाक करते हैं, आपको ये सारे चुटकुले कहां से मिले हैं? मैं कोई चुटकुले की किताब नहीं पढ़ता हूं, बस देखता हूं। कहां क्या देखते हैं? सभी को देखता हूं, इस संसार को देखता हूं। आपके पास जो भी हो रहा है उसे देखे, क्योंकि इसमें बहुत से जोक्स हैं और कुछ का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा है और बहुत कुछ हो रहा है। हम गौर नहीं करते, हम ध्यान से नहीं देखते। यह आदमी सब कुछ गौर से देखता है, यह फिलोसॉफिकल व्यक्ति है, सब कुछ गौर से देखता है और गौर से देखकर संसार के बारे में यह कहता है। अध्याय 10 वचन 5 कहता है, एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी। वो कहता है संसार में मैंने एक बुराई देखी। वाह, बहुत सी बुराई है, लेकिन यह किस बुराई के बारे में कहता है? इसने कौन सी बुराई देखी है? और यह कहता है वो हाकिम की भूल से होती है। यह गलती अधिकारी से शुरू होती है, यानी कुछ न कुछ वहां पर गलत है उस समाज के सबसे ऊंचे क्रम में। और वो कहता है यह हाकिम यानी राजा की भूल से होता है, ऊपर कुछ गलत है और नीचे आते जाता है, सब कुछ यहां पर नीचे गलत होता है। अब वो किस बुराई के बारे में कहता है? क्योंकि वो इसे बुराई कहता है। वचन 6, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। ये पुराने इंग्लिश का अनुवाद है, तो चलिए मैं सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। हिंदी में बहुत ही उत्तम बताया है। हां, मूर्ख हिंदी में सही कहता है मूर्ख। मूर्ख सच में ऐसे महान प्रतिष्ठा और सम्मान की जगह को लेकर हैं। वो बड़े लोग हैं। इस संसार में इन बातों को देखकर वो कहता है कि मूर्ख बड़े लोग हैं। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? मूर्खों को प्रतिष्ठा की जगह दी गई है। मूर्ख बड़े अधिकारी हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आदमी कह रहा है, मुझ पर आप गुस्सा न करें। मूर्खों को प्रतिष्ठा दी गई। मैंने देखा है कि मूर्खों को प्रतिष्ठा के स्थान दिए गए हैं, उन्हें सामर्थ्य और सम्मान की जगह दी गई है और धनी निचले स्थानों पर बैठे हैं। धनी लोगों ने कुछ नहीं पाया। मैं इसे बुराई कहूंगा, मतलब मूर्ख लोग ऊंचाई पर हैं और सभी पर वो राज्य करते हैं और धनवान, ये धनी, ये शायद इस शब्द से आप कहेंगे कि ये छोटा विचार दे, ये उनके बारे में कहता है जिनके पास में सब कुछ है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा मेरे प्रभु क्या ये इसके बारे में कह रहा है या नहीं। मैं निश्चित नहीं क्या इसके बारे में कह रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं यहां पर उसने बहुत ही अच्छे से गौर से देखा और ये चर्च के बारे में बहुत ही अच्छा चित्र है। जब मैं चर्च कहता हूं तो हमारा चर्च या दूसरों का चर्च नहीं, लेकिन सामान्य रूप में चर्च के बारे में कहता हूं। आज मसीह चर्च की यही दशा है। ये चर्च के ऊपर कमेंट्री है। मूर्ख तो बहुत ही प्रतिष्ठा और सामर्थ्य की जगह पर हैं, लेकिन जिनके पास में सब कुछ है उन्हें बहुत ही निचली जगह पर बैठाया। दूसरे शब्दों में बाइबल किससे मूर्ख कहती है? जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है उसे बाइबल कहती है मूर्ख। वो कहता है संसार में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके पास में प्रभु से कोई अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई मदद नहीं, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं, उनके पास वचन नहीं, प्रभु के साथ में कोई संबंध नहीं है।
परमेश्वर उनका मददगार नहीं, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं, ऐसे लोग वहां पर ऊपर हैं, प्रतिष्ठा की जगह पर। जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, जो परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं रखते, वो ऊंची जगह पर हैं, ऊपर हैं। लेकिन जिनके पास में सब कुछ, यानी धनी, जिनके पास में सब कुछ है, आपको क्या लगता है धनी कौन है? मैं विश्वास करता चर्च, परमेश्वर की संतान के पास में सब कुछ है, क्योंकि वही तो सबके मालिक हैं। ये परमेश्वर की संतान है, सारी चीजें इनकी है, जो परमेश्वर का है वो इनका भी है। ये तो वारिस हैं उद्धार की, ये वारिस हैं और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। धनी तो नीचे बैठे हुए हैं। चर्च के बारे में कैसी कमेंट्री है? संसार के लोग जिनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की मदद नहीं है, ऐसे लोग ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं, सामर्थ और सम्मान की जगह और इतने ज्यादा प्रभावी जगह पर हैं, जबकि परमेश्वर की संतान जिनके पास सब कुछ है, परमेश्वर की संतान जिन्हें सब कुछ दिया गया है क्योंकि उनके पिता परमेश्वर के पास सब कुछ है और ये वारिस हैं, फिर भी ये सबसे नीचे स्थान पर बैठे हैं। कितने लोग सोचते हैं ये बुराई है? ये तो बुराई है दोस्तों। जो कुछ भी इन्हें यानी जिन्हें ऊपर रहना था वो नीचे हैं, और जिन्हें नीचे रहना था वो अभी ऊपर हैं। यही तो बुराई है, ये मनुष्य कहता है। और अगला वचन इससे भी मजबूत है। मैंने सेवकों को घोड़ों पर सवार होते हुए और राजकुमारियों को सेवकों जैसे चलते देखा। अब यह पुराना तरीका है। पुराने जमाने में धनी घोड़े पर सवार होता और सेवक साथ में चलता था, ठीक है। लेकिन जो प्रभु है, वो धनी व्यक्ति, वो घोड़े पर सवार होता है और ये दास जो कि कुछ भी नहीं है, वो साथ में चलते जाता है। लेकिन यह आदमी कहता है मैंने कहीं पर कुछ देखा है, इस संसार में ऐसा कुछ होता है, यह मुझे चौंका देता है। उसने कहा कि मैंने सेवकों को घोड़ों पर सवार देखा और राजकुमारियों को, यानी सच में राजाओं को चलते देखा, सेवकों के जैसे, दासों के जैसे। एक अनुवाद कहता है मैंने गुलामों को घोड़ों पर सवार देखा है और राजाओं को गुलामों जैसे चलते देखा। ये और मजबूती से आता है। गुलाम घोड़ों पर चलते हैं और राजा गुलामों जैसे चलते हैं। अगर आपके पास कार है और ड्राइवर है और आप जा रहे हैं, ड्राइवर कार चला रहा है, एसी लगा लिया है और आप पैदल चल रहे हैं, सब लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे मेरे प्रभु ये बुराई है। क्या आप यही कहेंगे? कितनी बुराई, ये तो इसने पैसा कमाया, पैसा जमाया, कार खरीदी, ये कार इसकी है, ये कार का मालिक है, लेकिन जो इसके लिए काम करने आया वो इसकी कार चला रहा है एयर कंडीशन में और ये चल रहा है। इससे ही बुराई कहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ में बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है। परमेश्वर के लोग जिन्हें राजा जैसे होना है, वो गुलामों के जैसे चलते हैं, जबकि जिन लोगों के पास में कुछ नहीं, जिनके पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, लोग जो कि अभी भी पाप और शैतान के गुलाम हैं और वही घोड़ों पर सवार हैं। आज के दिन मैं आपको यही चित्र देना चाहता हूं। चर्च इस दशा में क्यों है, ऐसी परिस्थिति में क्यों है? यह ऐसा क्यों है कि मूर्ख बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा की जगह को लेते हैं और इतने प्रभावी हो जाते हैं, और जिनके पास में सब कुछ है वो नीचे बैठाए जाते हैं। इसका मतलब है कि राजा पैदल चल रहा है और गुलाम घोड़ों पर सवार हैं। क्यों चर्च ऐसी परिस्थिति में है? क्यों ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, जो परमेश्वर की संतान है, जो इस जगत के वारिस हैं, जो वारिस और संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, क्यों उनके पास कुछ नहीं है? वो खाली हाथ क्यों हैं? वो क्यों संपन्न नहीं है? वो क्यों खुश नहीं है? क्यों वो परमेश्वर की भरपूरी और बहुतायत में नहीं जी रहे हैं? क्यों वो राजा के जैसे नहीं जी रहे हैं जैसे उन्हें जीना चाहिए? यहां तक कि गुलाम बेहतर जी रहे हैं। गुलाम घोड़ों पर सवार हैं, तो राजाओं को क्या हो गया है? बाइबल कहती है कि मसीह यीशु में राजा और याजक हैं। हेलो, मैं कहीं दूर के राजा के बारे में नहीं कह रहा हूं। हां, हमने सोचा एक नगर में केवल एक राजा हो सकता है, बाकी सब लोग गुलाम होते हैं। किसी ने इस तरह के विचार बताए, हमने इस पर विश्वास किया, इसे ले लिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के वचन के अधिकार पर कि आप में से हर एक व्यक्ति राजा है। शहर में केवल एक राजा नहीं, लेकिन आप में से हर कोई राजा है। बाइबल यही सिखाती है। आप विश्वास कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि हम में से सभी लोग, चाहे आप जो भी हो,
आप राजा होने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया कि आप राजा के जैसे जिए। परमेश्वर मनुष्य को इसी तरह से देखता है, उसने उसे राजा होने के लिए बनाया है। आपको क्या लगता है जब उसने ये शब्द कहे, जब उसने आदम और हव्वा से कहा, जब उसने उन्हें बनाया और कहा फलवंत बनो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और सब कुछ वश में कर लो और अधिकार रखो। अधिकार रखो इस शब्द का मतलब होता है राजा और उसके राज्य से। ये शब्द राजा के बारे में कहता है, यानी परमेश्वर के मन में राजा था, लेकिन हम इससे बहुत दूर आ गए। हम तो गिरे हुए लोग हैं, तो अब हम इस तरह से बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। जानते हैं, हम उससे बहुत ही दूर आ चुके हैं और हमने लिए हैं ये अलग तरह के विचारधारा जो आए हैं, अलग फिलॉसफी और विश्वास से। मसीह विश्वास में से लाया कि मानो हम यहां पर खुद को नम्र करते हैं, हम खुद को नीचे रखते हैं और हम इनकार करते हैं इस चित्र का और अपेक्षा का जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, और हम इसके बदले लेते हैं इन दूसरे चित्रों को जो संसार में है कि मनुष्य व्यक्ति को कैसे होना चाहिए। मैं आपसे कहूं, मेरे जीवन में इन चित्रों का मैं इनकार करता हूं। मैं उस चित्र को लेना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। मैं इसे स्थापित करना चाहता हूं कि मैं राजा हूं और आप राजा हैं, गुलाम नहीं हैं। तो फिर लोग इस तरह से क्यों हैं और राजा गुलामों के जैसे क्यों जीते हैं? और राजा गुलामों के जैसे जीते हैं तो गुलाम ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों रहूं, ठीक है, मैं सवार होता हूं घोड़ों पर। ये तो मूर्ख है, ये नहीं समझता है कि ये कौन है और इसे क्या दिया गया समझता नहीं है। ये नहीं समझता अपने ओहदे को, अपने सम्मान को, अपनी सामर्थ्य को। ये खुद के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। तो गुलाम कहता है ठीक है, मैं इसका लाभ उठाता हूं, मैं घोड़े पर सवार होता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति तो पूरी तरह यहां खाली है। यानी चर्च को कुछ समझना जरूरी है, और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम इसे चूके हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के बजाय हम उद्धार का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। इसमें फर्क है। उद्धार का सुसमाचार यह है कि अगर आज मर जाते हैं तो क्या स्वर्ग में जाएंगे, यह उद्धार का सुसमाचार है। लेकिन प्रभु राज्य का सुसमाचार आप देखिए, यीशु इसे ही प्रचार करने के लिए आया था। बाइबल कहती है वो प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करने आया था। प्रभु राज्य का सुसमाचार इससे बढ़कर है। उद्धार का सुसमाचार तो सच में छोटा सा भाग है प्रभु राज्य के सुसमाचार का। प्रभु राज्य का सुसमाचार तो ये है, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये स्वर्ग को नीचे पृथ्वी पर लाना है। ये तो हमारे जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसे बनाना है। ये प्रभु राज्य का सुसमाचार है। हमारे जीवन में निश्चय बड़ा फर्क होना चाहिए, बहुत ही उत्तम फर्क हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में, सामाजिक जीवन में, हमारे धन में, हमारे हाथों के कामों में और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। ये तो सुसमाचार प्रचार के परिणाम में हो। मैंने लूका 4:18 से आपको ये समझाकर बताया। चलिए वापस चलते हैं। मैं और भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो यहां बताना जरूरी है। लूका अध्याय 4, ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु यहां पर कहता है, जैसे उसने अपनी सेवकाई शुरू की, वो आराधनालय में जाता है, उसे बाइबल पढ़ने को दी जाती है, तो वो उठता है और उसे पढ़ता है। यशायाह का हस्तलेख उसे पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए ये भाग चुनता है। ये वचन तो उसी के बारे में है। यशायाह आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी करता है और ये इसे पढ़ता है। और वचन 18 में आप पढ़िए, उसने यही पढ़ा। ये सच में यशायाह के शब्द है, लेकिन यीशु इसे पढ़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, वचन 18, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, कि टूटे दिल वाले लोगों को मैं चंगाई दूं, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब इसके विभागों को देखें, इसके बारे में मैं बता रहा था। विभाग देखिए, जो कुचले हैं, जो कुचले गए, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है। हम नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। अंधों को दृष्टि पाने का, यहां पर अंधे तो उन लोगों के बारे में कह रहा है जो सत्य को नहीं समझते, परमेश्वर के बारे में सत्य के लिए अंधे हैं, इसी के बारे में यहां पर कहता है। और फिर ये यहां पर कहता है कि जो बंधुआई में पड़े उन्हें छुटकारा, वो लोग जो कि बंधन में है, यानी बिल्कुल वैसे जैसे कि इस्राएली मिस्रियों के बंधन में थे, फिरौन के नीचे वो गुलाम थे। लोग पाप और शैतान के बंधन में हैं, तो बंधुआई से छुटकारा। और फिर ये टूटे दिल वाले लोगों के बारे में कहता है, लोग जो भावनात्मक और दिमागी रूप में प्रभावित हैं, अपने दिल में टूटे हैं, निराश हो चुके हैं,
वो अपने जीवन में बहुत सी निराशाओं का सामना कर चुके हैं, उनका दिल टूटा है, उनका दिल टूटा ऐसे लोग हैं। यानी यहां पर चंगाई है टूटे दिल वाले लोगों के लिए। आप विविधता को यहां पर देखिए जो सुसमाचार में उपलब्ध है। सताए हुए लोगों को देखिए, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सताए जाते हैं। देखिए, समाज उन लोगों को सताता है जो आर्थिक रूप में कमजोर होते हैं। क्योंकि वो आर्थिक रूप में कमजोर है तो ये बड़े लोग उन्हें ज्यादा सताते हैं। स्त्रियों को सताया जाता है, बच्चों को सताया जाता है, बूढ़े लोगों को कई बार सताया जाता है। लोगों को सताया जाता है उनके वंश या उनके रंग के कारण, भाषा और दूसरे बहुत से कारणों से। ये देखिए, संसार में जो सताया जाना है वो जानते हैं, उसके बहुत से पहलू होते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है कि एक दूसरे को सताए तो बस सताते जाती हैं। सताव तो इस संसार का भाग है और इसके लिए एक जवाब है। हर एक व्यक्ति जो सताया जाता है, सुसमाचार उसे ऊंचा उठाता है। सुसमाचार में इस तरह का प्रभाव है कि जहां भी उसे प्रचार किया जाता है, सताव खत्म होता है, अन्याय खत्म हो जाता है, न्याय किया जाता है और किसी तरह से जिन लोगों को नीचे दबाकर रखा गया, सताया गया था, वो लोग ऊपर आने लगते हैं। ऐसे समाज में सुसमाचार ये करता है। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase in victory.